आज तक जितनी भी मेरी मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो भी रिसर्च रही है, जितने भी अनुभवों को मैंने जाना है, समझा है, उसके आधार पर मैं एक निष्कर्ष पर ज़रूर पहुंची हूँ। वो ये कि जब भी गलत कर्मों की बात आती है, तब हम इसे बड़े स्केल पर देखने लगते हैं। गलत कर्मों को लेकर जो हमारी परिभाषा है, जो हमारी सोच है, वो ही गलत है। हम देखते हैं कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, किसी ने किसी को किडनैप कर लिया, कहीं कुछ ब्लंडर हो गया, कहीं कुछ बड़ा गलत कर्म हो गया। उसे हम गलत कर्मों की श्रेणी में रखते हैं, उस व्यक्ति को हम गलत मानते हैं। लेकिन मेरे विचार से ये प्रकृति और कुदरत बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। वहाँ पर शायद आपके बाहरी कर्म जो चाहे इतने ब्लंडर, इतने बड़े भी लग रहे हों, उनको भी किसी और नज़र से देखा जाता है। अगर किसी ने किसी का मर्डर भी कर दिया है, तो भी जब प्रकृति का न्याय होता है, तो उस व्यक्ति ने किस परिस्थिति में, किस मनोदशा में, किस कारण से, किस हालात में किया, उन सबको ये प्रकृति देखकर फैसला लेती है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने आसपास में, अपने जानकारी में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिसने कहीं कुछ बड़ा ब्लंडर गलत कार्य किया है, तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि आप में से ज़्यादातर व्यक्ति, 99% व्यक्ति, इस तरह का कोई भी व्यक्ति अपने आसपास नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ, 1-2% लोग हो सकते हैं जो इस तरह के लोगों को अपने आसपास खोज पाएँ कि हाँ, इसने एक बहुत बड़ा गलत कार्य किया, इसने किसी का मर्डर किया। ज़्यादातर नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन इसके उलट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने आसपास में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए, बताइए, जो लोगों को मिसगाइड करता हो, जो अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल करता हो, जो अपने अहंकार से, अपनी गलत विचारों से, अपने गलत बातों से, अपनी गलत भावनाओं से सामने वाले के दिल को चोट पहुंचाता हो, व्यक्ति को डीमोटिवेट करता हो, मिसगाइड करता हो, जिसमें जलन, गुस्सा, नफ़रत, इस तरह की फीलिंग्स हों। अगर मैं ऐसे व्यक्ति को तलाश करने की बात कहूँ, तो मैं गारंटेड कहती हूँ कि फिर 100 में से 99 व्यक्ति अपने आसपास इस तरह के एक नहीं ढेर सारे लोग, बहुत सारे लोग, मैं एक बोलूँगी तो आप 1000 लोग ढूंढ पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात, थोड़ा सा सही तरीके से आप मनन चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो खुद ही उसी कैटेगरी में हूँ। ये चीज़ आप खुद चेक करके देख लीजिए। अब यहाँ पर प्रकृति किसी और तरीके से काम कर रही है। समाज नहीं कर सकता, कानून नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये प्रकृति करेगी किसी और तरीके से काम। कैसे? अगर किसी ने किसी का मर्डर भी कर दिया है, तो क्या पता जो सामने वाला व्यक्ति था, उसने उसके जीवन में इतना ज़्यादा जहर घोल दिया था कि उसे उसका मर्डर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो गलत इंसान नहीं था, लेकिन हालात ही उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब ये समाज तो सिर्फ उसे एक मर्डर की कैटेगरी में डाल के पाप कर्म किया है, साइड हट जाएगा। लेकिन ये कुदरत साइड नहीं हटेगी। कुदरत बहुत पैनी नज़र रखेगी उसकी भावना पर। लेकिन एक आम इंसान जो बस यूं ही बिस्तर पर लेटे लेटे, पता नहीं ये मर जाए, वो मर जाए, इसका बुरा हो जाए, इसने मेरे लिए साथ ये किया, इसने मुझसे ये कहा, इसने इस बात के लिए मेरा दिल दुखाया, इसने ये, मैं इससे जलन करता हूँ, मेरे को इससे बड़ा नफरत है, मेरे को इस पर बड़ा गुस्सा है। कितने कितने आप खुद उसी कैटेगरी में हो सकते हैं। हम खुद पता नहीं रात को सोने से पहले कितने लोगों को अपने मन में ही मार कर सोते हैं। चाहे ये मनसा
और वाचा जो गलत कर्म आपने क्रिएट करे हैं वो समाज को नज़र ना आए लेकिन प्रकृति को नज़र आ रहे हैं, और उसमें भी आपकी भावनाएं किस तरीके से किस स्तर पर क्या कार्य कर रही हैं ये प्रकृति जानती है और ये उसी हिसाब से न्याय करती है। इसलिए अब खुद सोचिए कि गलत कर्म क्या है। यानी अब अगर हम गलत कर्म की बात करें तो सबसे पहले तो हम खुद ही उस गलत कर्म की कैटेगरी में खड़े हुए हैं। यहाँ पर मुझे जेम्स प्रांग जो कि एक साइकिक हैं उनका भी एक केस इससे मिलता जुलता था, और डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में भी ये चीज़ सामने आई थी। इन दोनों में ये चीज़ साबित हुई थी कि जैसे कि जेम्स प्रांग के पास एक केस आया था जिसमें कि एक व्यक्ति ने जिनकी 2 मृत्यु की तारीखें क्रॉस हो चुकी थी, लेकिन तीसरी मृत्यु की तारीख भी उनकी करीब ही थी। वो बुजुर्ग व्यक्ति थे और उन्होंने सुसाइड किया। बस तीसरी मृत्यु की तारीख करीब ही थी, फिर भी कर लिया। जब वो सोल वर्ल्ड में जाते हैं तो उनके मार्गदर्शक और दिव्य आत्माएं उनके प्रति बिल्कुल भी कठोर नहीं थी, बल्कि एक तरह से उन्हें समझा जा रहा था। किसी ने भी उनके आत्महत्या करने को लेकर उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई सोल वर्ल्ड में। उन्हें ये नहीं कहा गया कि आपने गलत किया। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपनी लंबी जीवन यात्रा को पूरी करके, मतलब जो उसके कार्मिक अकाउंट थे उन्हें वो पूरा कर चुका था। बस उसने आखिरी एक गलती करी और वक्त से कुछ ही दिन पहले, शायद उसकी मृत्यु बहुत नज़दीक रही होगी, उसने सुसाइड का फैसला किया। शायद वो एक लंबी बीमारी से गुजर रहा था जिस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन क्योंकि उसने बिल्कुल पूरा पेपर दे दिया, सिर्फ आखिरी का एक क्वेश्चन रह गया तो वो छोड़कर वो भागा है। यहाँ पर कुदरत जब सोल वर्ल्ड में वो गया तो उसके साथ कुछ और बिहेवियर था। इसके उलट मैंने एक और केस आपके साथ शेयर किया था, अभी किया था, ये शायद लास्ट की वीडियो थी या लास्ट टू लास्ट वीडियो थी, जिसमें एक लड़के का एक्सपीरियंस था जिसने 20 साल की उम्र में सिर्फ इसलिए कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया सुसाइड किया था। उस व्यक्ति को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था। तो उस नियर डेथ एक्सपीरियंस में उसने एक बात बोली थी कि मुझे एक दिव्य आत्मा मिली, और उस दिव्य आत्मा जैसे वो नाराज़ थी और उसने मुझसे कुछ बातें कहीं, और उसके बाद उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया, मुझे धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ये बात कही थी। तो मैं समझ पा रही थी कि क्योंकि इसने सुसाइड किया और वो यकीनन इसका मार्गदर्शक रहा होगा जो इतनी सी बात को लेकर, मामूली सी बात को लेकर सुसाइड करने का जो इसका स्टेप था, वो भी 20 साल की उम्र में, उसको लेके सख्त नाराज़ था। तो ये उसके मार्गदर्शक का एक तरीका था, क्योंकि पहले तो मार्गदर्शक ने कितना बड़ा एफर्ट किया होगा ना उसको इस नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजारने के लिए, उस तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि जो कुछ वो कर बैठा है अपना, मतलब उसने सुसाइड कर ही लिया था लेकिन वो बच गया, लेकिन जो उसने करा सुसाइड, पहले तो उसको इस एक्सपीरियंस से गुजार कर ये मैसेज देने के लिए उसके मार्गदर्शक को कितना बड़ा एफर्ट करना पड़ा होगा। क्योंकि हमें ये बात तो पता ही है कि मार्गदर्शक को अगर बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने आकर एकदम क्लियर कट मैसेज आपको देना पड़ जाए तो ये कोई सोल के लिए भी कोई बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है, और गुरु यानी हमारा मार्गदर्शक उनके लिए भी कोई ये बहुत, उन्होंने पॉजिटिव तरीके से, मतलब कार्य बहुत अच्छा अंजाम दिया, लेकिन बहुत पॉजिटिव तरीके से कार्य अंजाम दिया, सही तरीके से अंजाम दिया, ये नहीं माना जाएगा। क्योंकि हमारा मार्गदर्शक भी अगर छुपा रहे और आप उसकी गाइडेंस को प्राप्त कर सकें, वो बिल्कुल आपके सामने ना आए, यही ज़्यादा सटीक और सही मेथड होता है अपने जीवन के लेसन को आगे बढ़ने का, और हमारे मार्गदर्शक के ग्रो करने के लिए भी, मतलब उसने भी अपना कार्य अच्छे से किया, यही एक सही मेथड होता है। लेकिन अगर मार्गदर्शक को इस तरीके से करना पड़ जाए, बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने आ जाना पड़ जाए, जैसा कि इस केस में हुआ, उस लड़के ने जो सुसाइड किया उसके केस में हुआ, तो उसका मार्गदर्शक उससे नाराज़ था। क्यों? क्योंकि उसने बहुत छोटी सी बात पे, मामूली सी बात पे सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पर सुसाइड तो दोनों ने किया था ना। जो वो 80 वर्षीय व्यक्ति था जो अपनी 2 मृत्यु की तारीखें पार कर चुका था, बिल्कुल अंतिम कुछ दिन उसके रह गए थे, उसने सुसाइड किया। उसका सुसाइड करना और उस 20 साल के लड़के ने जो सुसाइड किया था,
अपनी गर्लफ्रेंड के धोखा देने पे उसका सुसाइड करना, समाज की नज़रों में तो दोनों ही सुसाइड हैं। अगर हम एक ही कैटेगरी में तोल दें तो दोनों ही गलत कर्मा हैं, लेकिन नहीं, प्रकृति ने उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा। तो ऐसी ढेरों ढेरों बातें होती हैं जिसे हम नहीं समझ सकते, लेकिन ये प्रकृति हमारी उस कार्य को करने की पीछे की मंशा से वाकिफ़ है और उसकी इंटेंसिटी से वाकिफ़ है। उसके आधार पर वो उस कर्मा का रिजल्ट तय कर रही है। और एक और ख़ास चीज़ जो अब तक मैं समझ पाई हूँ कि जैसे कई बार हम लोगों को ये शिकायत होती है कि देखो उस इंसान ने इतना बड़ा ब्लंडर गलत कर्म कर दिया, इतना बड़ा कार्य कर दिया, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, ना समाज ने, ना कानून ने, किसी ने उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं, वो तो अच्छे से ज़िंदगी जी रहा है। और हम हैं, हमने एक छोटा सा गलत कर्म कर दिया और देखो हमारे साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, हमें कितना झेलना पड़ रहा है अपने उस छोटी सी गलती के लिए। ये चीज़ भी हकीकत में बहुत बहुत कल्याणकारी है। अगर आपने किसी का कुछ बहुत गलत कर दिया है और उसके बाद आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तो इसके लिए बहुत खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इसमें क्या छुपा हुआ था। आपने कुछ गलत करके इस प्रकृति में एक ऊर्जा भेज दी है, जिसके साथ अब वक्त जैसे 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 गुजरता जाएगा उसके साथ ब्याज ऐड होता जाएगा। और इसके उलट अगर आपने छोटा सा भी गलत कर्म किसी के साथ किया है और आपको इंस्टेंट उसका रिजल्ट मिल गया है, तो खुश हो जाइए, क्योंकि जो कार्मिक अकाउंट खुलना था वो खुलते ही ख़त्म हो गया। ब्याज देने की तो बारी ही नहीं आई, इधर कर्जा लिया और इधर चुकाया, ब्याज तो चढ़ा ही नहीं। लेकिन जो लोग बहुत गलत करके भी आज आपको बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं है कि जो ऊर्जा उन्होंने भेजी है, जब उनके पास वो रिटर्न आएगी तो विद ब्याज आएगी। उस वक्त उसकी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ चुकी होगी और फिर इसी सवाल का जवाब खोजा जाएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो कुछ गलत नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा अब तब लौट कर वापस आएगी जब आप सब भूल चुके होंगे, जब इसमें वक्त के साथ साथ ब्याज भी इंक्लूड हो चुका होगा। इसलिए अब दो बातों का ध्यान हमें हमेशा रखना है कि अगर हमें हमारे गलत कर्म का रिजल्ट इंस्टेंट मिल रहा है तो खुश हो जाइए कि कर्जा उसी वक्त उतर गया। और अगर गलत कर्म क्या होते हैं इसे समझना है तो इसे बड़े स्केल पर नहीं, बहुत छोटे छोटे स्केल पर इसे टुकड़ों टुकड़ों में काट कर देखना है। अगर आपको याद हो तो जब मैंने उस लड़के का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो मैंने एक बात कही थी। मैंने आपसे कहा था कि वो लड़का ज़बान का बहुत गंदा था। तो जब वो अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुज़रा तो वो कहता है कि एक लड़की मेरे पास आई जिसने कुछ मुझे पीने को दिया और खाने को दिया, और वो बेइंतहा, मतलब मैं कैसे उसे थूक दूँ, इतना गंदा था वो, मैं निगल नहीं सकता था, मेरी ज़बान से उसका स्वाद, उसका गंदा स्वाद हट नहीं रहा था। उसने ये बात कही थी। तो क्योंकि उस लड़के की ज़बान गंदी थी, उसने अपनी ज़बान का इस्तेमाल करके बहुत लोगों को दुख पहुंचाया था, तो उस चीज़ का रिज़ल्ट उसे जब मिलेगा तब मिलेगा, भविष्य में जब भी वो ऊर्जा वापस आएगी तब आएगी। लेकिन प्रकृति ने तो उसे वक्त रहते इंडिकेशन दे दिया था ना कि अपनी ये एक इनडायरेक्ट रूप से उसको इंडिकेशन ही था ना कि ज़बान तुम्हारी कितनी गंदी, कितनी कड़वी है, जिस पर काबू करने की तुम्हें ज़रूरत है। मार्गदर्शक ने भी अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी थी ना, उसे कमरे से बाहर निकालकर धक्का देकर। आज ये जो बात मैं आपसे कह रही हूँ, ये किसी धर्म ग्रंथ में, किसी धार्मिक किताब में लिखी हुई बातें नहीं हैं। ये वो हैं जो लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से महसूस की हैं, जी हैं। और अनेकों साइकिक हुए हैं, अनेकों इस तरह के थेरेपिस्ट हुए हैं जिन्होंने इन चीज़ों को इस तरीके से समझा है। इसलिए आज जो कुछ भी मैं कह रही हूँ ये लोगों के सत्य अनुभव हैं, उसके बेस पर निकाला गया एक निचोड़ है।
ना कि किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई कोई बात। क्योंकि अगर मैं पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बात ऐसे बोलूँगी तो आपको लगेगा कि ठीक है, धर्म ग्रंथ तो सब पढ़ते हैं, सबको अपने अपने धर्म अच्छे लगते हैं, सब किताबों में ये बात लिखी हुई है, इसमें खास क्या है। लेकिन ये खास है, ये अलग है। क्यों? क्योंकि ये जो मैसेज है ये लोगों के अनुभवों से आए हैं। ये दिखने में सिर्फ फिलोसफिकल बातें लग रही हैं जो कि है नहीं। ऐसे ही मैंने एक बार एक और चीज़ का जिक्र किया था, ये भी डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में निकल के आया था। बहुत लंबी चौड़ी बातें थी तो वो सब तो अब मुझे याद नहीं, वो तो मैंने वीडियो में बताई होंगी। लेकिन एक लाइन में जो एक बात उन्होंने कही थी, वो एक लाइन में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो वो ये थी कि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, अगर आपके अंदर जलन की भावना बहुत ज़्यादा है, तो वो कैंसर में तब्दील हो जाती है। अब ये चीज़ तो एक रिसर्च में निकल कर सामने आई, एक लाइन में बता दी गई। तो नीचे मेरे पास एक कमेंट आया था और उसके बाद आप लोग के कई व्हाट्सएप मैसेज भी आए थे, जिसमें बहुत से लोगों ने इस चीज़ का जिक्र किया था। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र कर देती हूँ, जिसमें एक लड़के ने मुझसे कहा था कि ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उसका एक मित्र था जो उसकी तरक्की से बहुत ज़्यादा जलता था, बहुत ज़्यादा उसमें जलन की भावना थी, और वो जो जलन की भावना थी वो धीरे धीरे करके उसको वो कैंसर में तब्दील हो गई और वो ऐसे में इस दुनिया से चला गया। ऐसे और भी बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आप लोग के मेरे पास आए, जिसमें आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से जलन ने और अपने आप से प्यार ना करने ने कैंसर को उनके अंदर डेवलप कर दिया। तो ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी बातें प्रैक्टिकल हैं, आप ही लोगों के एक्सपीरियंस हैं। मैं अपने मेरे इतने सारे एक्सपीरियंस थोड़े हो सकते हैं, हर व्यक्ति को ढेरों एक्सपीरियंस थोड़े कर सकते हैं। आपके अपनी लाइफ के तो 5, 10, 15, 20, 50 एक्सपीरियंस हो सकते हैं, हज़ारों थोड़े हो सकते हैं। तो ये आप ही लोगों के एक्सपीरियंस हैं जिनके बेस पर ये निष्कर्ष निकल कर हाथ में आए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है, जहां पर मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में इसी तरह की जो सत्य तथ्यों पर आधारित है जानकारी प्रदान की जाती है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया को जानना समझना चाहते हैं तो एक बार मेरे फर्स्ट चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में